तो कहने का भाव क्या है कि संत का कर्तव्य क्या होता है कि वह दूसरों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे दे। अपने शरीर की रक्षा ना करे वही संत है। तितिक्षवः कारुणिकः, जिसके संत वही है जिसके अंदर किसी को देखकर बैर ना उत्पन्न हो, ईर्ष्या ना उत्पन्न हो। और क्या, अजात शत्रवो, जिसका कोई शत्रु ना हो वही संत है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि समयानुसार उस अजामिल को पुत्र की प्राप्ति हुई और उसका नाम नारायण रख दिया। समयानुसार जब अजामिल की मृत्यु आई तो अजामिल मरणासन की सैया पर लेटा हुआ है और भगवान के दूत, यमराज के दूत जो हैं, उसके प्राणों को हरने के लिए जैसे ही उसके सामने आते हैं और उसे पीड़ा होती है, तुरंत ही वह अजामिल अपने पुत्र को पुकारने लगता है, अरे बेटा नारायण, मुझे बड़ा ही कष्ट हो रहा है, तुम किधर हो, मेरी प्राणों की रक्षा करो। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जैसे ही अजामिल ने भगवान के नाम का उच्चारण करके अपने पुत्र को बुलाया, पुत्र तो नहीं आया, लेकिन भगवान के पार्षद जो हैं वो अजामिल की पुकार को सुन करके दौड़ के उनके पास आ गए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक तरफ यमराज के दूत खड़े हैं और दूसरे तरफ भगवान के पार्षद खड़े हुए हैं। और दोनों का संवाद प्रारंभ हो गया। यमराज के दूत कहें कि ये इसकी मृत्यु जो है वो पूरी हो चुकी है, अब इसे नागपाश में बांध करके यमपुरी ले जाना है। और भगवान के पार्षद कहें कि नहीं, ये तो मरते समय भगवान हरि को बुलाया है, श्रीमन नारायण को बुलाया है, फिर ये यमपुरी नहीं, अब ये तो भगवान के परम धाम को जाएगा। और अंत में क्या हुआ, यमराज के दूत थे, उन्हें हार मानना पड़ा और भगवान की जो पार्षद थे उनकी जीत हुई। यमराज के दूत जो हैं वो यमराज के पास गए और उनसे कहा कि प्रभु, ऐसे तो कलयुग के प्राणी जब भी मृत्यु का समय आएगा वो आपके नाम का उच्चारण कर लेंगे और फिर हमको वहां से खाली हाथ आना पड़ेगा। तो भगवान के नाम की महिमा क्या है, कृपा करके आप हमें बताएं। तो ना श्री यमराज जी कहते हैं कि भगवान के नाम की जो महिमा है वो सिर्फ हम 12 भागवतों को ही पता है कि भगवान की महिमा क्या है। वो 12 भागवत कौन है? स्वयंभुः नारदः शंभु कुमारः कपिलो मुनि प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया स्वकीर्वयम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि स्वयंभू मनु हैं, श्री नारद जी महाराज हैं, कपिल मुनि, सनत कुमार और प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म पितामह जी और श्री बलि महाराज। और यमराज जी कहते हैं कि अंत में मेरा भी नाम आता है। और यमराज ने कहा अपने दूतों से, जिह्वा न भक्ति भगवत गुणानुधेया चेत स्मरति तच्चरणारविंदम् कृष्णाय नो नमति अक्षिरे कदापि
तन्नानयध्वमसतो कृतविष्णु कृत्याम्। यमराज के दूत कहते हैं कि जिह्वान वक्ति भगवत गुणान देवा, जो मनुष्य इस जिह्वा से भगवान के गुणानुवाद नहीं करता, भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करता, और चेतस मनित चरणारविंदम, भगवान की चरण शरण को ग्रहण नहीं करता, कृष्णाय नो नमति यक्षिर एकदापि, जो भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण नहीं करता, वो कैसा है? बोले जननी जननी दुख भाजः, वो व्यर्थ में ही अपनी माता को दुख प्रदान करता है, प्रसव में की पीड़ा में वहां भोगता है। यमराज के दूत कहते हैं कि अगर कोई भगवान का नाम हास में, परिहास में, खेल में, कूद में अगर नाम ले लेता है तो वही काम करता है। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभनमेव वा। यमराज कहते हैं कि कोई अगर भगवान का नाम संकेत में ले ले, सांकेत्यम पारिहास्यम वा, अगर कोई भगवान का नाम संकेत में लेता है, मूड़ी हिला करके झूठे ही भगवान को प्रणाम करता है, तब भी वह भगवान के नाम का उच्चारण माना जाएगा। पारिहास्यम, अगर हंसी मजाक में कोई भगवान का नाम लेता है, तब भी वह उसकी मुक्ति हो जाएगी। स्तोभन हेलन में ववा, अगर कोई व्यक्ति जा रहा हो, बरसात हो, कीचड़ हो, और वो फिसल कर गिरने लग जाए और मुख से अगर एक बार अरे राम निकल गया, तब भी व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा। स्तोभन हेलन में ववा, हिलते डुलते चलते फिरते भी अगर भगवान का नाम मुख से उच्चारित हो जाए तो व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। तो इस प्रकार जब यमराज ने अपने दूतों को बताया, कहा महाराज आपकी ये जो